हेलो रनर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड। और आज हम लोग एक्सरसाइज 12A करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ना है ना। हाँ, तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं पहले, उसके बाद आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। में बहुत सारा टर्म है, तो पहले एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो एक रेक्टेंगल सिंपली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलो एज्यूम कर लेंगे एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पहले पता होना चाहिए। क्या क्या? कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, राइट, पैरेलल होंगे, राइट, और सभी एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होंगे, और डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। चलो, तो इतना हमें पता है, तो राइट कर लेते हैं ABCD। ओके, अब क्या गिवन है? फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स मतलब कि AB का मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज करते हैं ये P है, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं Q, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं R, और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग S। अब क्या बोल रहा है? एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ऐड करना है, मतलब ज्वाइन करना है, सॉरी। तो एडजेसेंट साइड क्या होगा? ये और ये वाला साइड, इसके मिड पॉइंट को हम लोग सिंपली ऐड कर दें, ज्वाइन कर दें, तो ये आ गया। साथ ही साथ ये भी ज्वाइन होगा, ये भी तो एडजेसेंट साइड है ना। कुछ इस तरह का फिगर आएगा हमारे पास। हमें ये क्या प्रूव करना है कि PQRS जो होगा वो एक रोम्बस होगा। रोम्बस मतलब कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे इसके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसके डायगोनल को मीट कर लेते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल के, मतलब कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स को हम लोग मीट कर लेते हैं। तो इसी को मीट करते हैं हम लोग पहले, ऐसे आएगा कुछ, और BD को भी मीट कर लेते हैं, ये ऐसे आया, ठीक है। ओके, चलो, अब मिड पॉइंट थ्योरम हमें पता है। इस ट्रायंगल में देखो तो ADB में S भी मिड पॉइंट है, P भी मिड पॉइंट है, मतलब SP जो होगा वो BD का हाफ होगा ना। सिमिलरली CBD में R इज मिड पॉइंट एंड Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, मीन्स RQ जो होगा वो BD का हाफ होगा, मतलब कि SP जो होगा वो RQ के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली SR जो होगा वो PQ के इक्वल आ जाएगा, राइट। एंड ऑल्सो रेक्टेंगल है, इसका मतलब AC इज इक्वल टू BD होगा। जब AC इज इक्वल टू BD हुआ तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, है ना। मीन्स SR और PQ भी क्या आ जाएगा हमारा? इक्वल। ये तो इक्वल है, सॉरी, मतलब कि सभी साइड्स क्या हो जाएंगे हमारे? इक्वल हो जाएंगे ना, राइट। तो ये सभी साइड्स जब इक्वल हो गया PQRS के, तो क्या हो गया? रोम्बस। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब प्रूफ किया जाए, चलिए प्रूफ करते हैं। इसमें गिवन में राइट कर लेते हैं, लेट in rectangle ABCD PQR and SR, P, Q, R and SR midpoints of midpoint of sides AB, BC, CD and AD respectively, ओके। चलो, ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ जो क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन हुआ, क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन हुआ है? PQRS। तो PQRS क्या है? रोम्बस है, वो प्रूफ करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अब प्रूफ किया जाए। प्रूफ, since P and S are midpoint of AB and AD respectively, hence in triangle ADB SP is equal to half of BD. SP is equal to half of BD.
रीजन क्या डालेंगे हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम, सिंपल। क्वेश्चन नंबर ले लेंगे इसको 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, क्यू आर जो होगा हाफ ऑफ बी डी के इक्वल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ये क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग 2। और क्या हो जाएगा, एस आर इज हाफ ऑफ ए सी एज वेल एज पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 3। एंड क्या है हमारा पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 4। ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, रीजन डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 1 2 3 4 5 सबको एक साथ ले लेते हैं। देखो एस पी और क्यू आर इक्वल होगा हाफ बी डी हाफ बी डी, एस आर और पी क्यू इक्वल होगा हाफ ए सी एंड ए सी इक्वल टू बी डी है, मतलब ये सारा क्या है हमारा इक्वल है, राइट। मीन्स एस पी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, राइट। तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, दैट इम्प्लाई PQ is equal to QR is equal to SR is equal to SP। रीजन क्या डालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, है ना। फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5। अब जब सभी साइड इक्वल हो गए मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, PQRS एक रॉम्बस हो गया ना, क्लियर है। That imply quadrilateral PQRS is a rhombus, hence proved। चाहे तो लास्ट में स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, दैट इम्प्लाई quadrilateral made by the line joining the adjacent sides of a rectangle, midpoint of rectangle is a rhombus, okay। और एक काम करना है इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल राइट कर लेते हैं। Since P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and AD respectively, ठीक है। सिंपल था आंसर, नोट कर लेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, गिवन है यहाँ पे एक फिगर भी गिवन है साथ में। फिगर क्या है कि ए बी सी डी एक क्या है हमारा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब जिसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी और डी सी ये पैरेलल गिवन भी है। साथ ही साथ और क्या गिवन है, पी जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, पी जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब कि दिस साइड इज इक्वल टू क्या है हमारा, दिस साइड है, ठीक है। एंड पी आर जो है वो पैरेलल है ए बी के, पी आर जो है पैरेलल है ए बी के। अब इसका मतलब क्या हुआ, पी आर जब ए बी के पैरेलल है और ए बी जब डी सी के पैरेलल है, मतलब पी आर जो है वो डी सी का भी पैरेलल होगा, है ना। तो हमें प्रूव करना है पी आर इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस सी डी। पी आर जो होगा हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो प्रूफ किया जाए, हमारे पास एक ही की पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम से कि पॉइंट पी जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो पहले गिवन राइट करते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, P जब मिड पॉइंट है और पी आर जब ए बी के पैरेलल है, मतलब कि Q भी मिड पॉइंट आएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। साथ ही साथ पी क्यू का वैल्यू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। एज वेल एज अब इस केस में Q जो है मिड पॉइंट है एंड क्यू आर जो है वो डी सी के पैरेलल है, मतलब आर भी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ए बी का, सॉरी बी सी का, ये जरूरी नहीं था ऐसे फिर भी बोल दिए। और क्यू आर जो होगा वो हाफ ऑफ डी सी होगा, ओके। नाउ पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर मीन्स हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ डी सी। अब हाफ कॉमन ले लेंगे, आ गया हमारा आंसर, एकदम सिंपल, राइट। बनाया जाए, चलिए बनाते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड पी आर पैरेलल टू ए बी, ऑल्सो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, है ना, एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी।
टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, राइट। प्रूफ में देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सिंपली ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, है ना। इन ट्रायंगल ए बी डी सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड क्या आया हमारा, PQ इज पैरेलल टू AB, व्हाई, बिकॉज PR इज पैरेलल टू AB एंड PQ इज पैरेलल टू AB, रीजन क्या हो जाएगा, PR इज पैरेलल टू AB, दिस इज गिवन, राइट। अब ये पैरेलल भी है, मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इंप्लाइज सिंपली PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये ले लिया इक्वेशन नंबर 1, रीजन भी डाल लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, रीजन क्या है हमारा, मिड पॉइंट थ्योरम, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। और एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से, इक्वेशन नंबर 2, ओके, सिंपल है। चल अब इस ट्रायंगल में ले ले, कौन सा ट्रायंगल, DBC में, है ना। नाउ इन ट्रायंगल DBC सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ BD, since Q is midpoint of BD from 1, सॉरी ये 2 है, एंड Q मिड पॉइंट आ गया BD का, एंड QR जो होगा पैरेलल होगा DC का, है ना, एंड QR इज पैरेलल टू DC, रीजन सिंस PR is parallel to AB and AB is parallel to DC, hence QR is also parallel to DC, right। That implies में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होगा। फ्रॉम यहाँ पे गलत आ गया, थोड़ा सा रीराइट करेंगे लोग, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो इसमें भी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा, है ना। दैट इम्प्लाई QR जो होगा हाफ ऑफ DC के इक्वल होगा, QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ओके। फ्रॉम 1 and 3 हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, that imply PR is equal to, since PR is equal to PQ plus QR, PR is equal to PQ plus QR, हम लोग राइट कर सकते हैं PR को, एंड PQ का वैल्यू हमारे पास क्या आया, हाफ ऑफ AB फ्रॉम 1, एंड QR का वैल्यू आया हाफ ऑफ DC फ्रॉम 2, दैट इम्प्लाइज सिंपली PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस हाफ ऑफ DC फ्रॉम 1 and 2। अब हाफ कॉमन ले लिया जाए इनसे, सिंपल, दैट इम्प्लाई PR इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लिए, तो वैल्यू क्या आ गया हमारा, AB प्लस DC, यही प्रूव करना था। अच्छा CD वहाँ रिटर्न है, उल्टा राइट कर देते हैं, दैट इम्प्लाई, क्योंकि लाइन सेगमेंट को तो AB DC पढ़ो या CD पढ़ो, बात तो बराबर है ना, हाफ ऑफ AB प्लस CD, हेंस प्रूव्ड, सिंपल है, नोट कर लेंगे इसको, इजी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग लेते हैं, कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, चलो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग, सिंपल सा नेम दे देते हैं ABCD फेवरेट नेम है ना, इसलिए। अच्छा, और क्या गिवन है, इसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, राइट एंगल बना के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स इसका ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा एक डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल हो गया हमारा BD, और तिरछा मिर्चा है, चलेगा। और सपोज कर लेते हैं ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें,
प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब इसके जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट, एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को हम लोग अगर मीट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, एक रेक्टेंगल आना चाहिए। चलो सपोज कर लेते हैं इसका मिड पॉइंट है ये P, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं Q, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं R, और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग S। ठीक है, अब इसको मीट कर देते हैं, एडजेसेंट साइड्स को मीट करना है, अपोजिट वाले मिड पॉइंट को मीट नहीं करना है, दैट इज वाई अपोजिट वाला मिड पॉइंट को हम लोग मीट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि R के साथ P को मीट नहीं करेंगे, S के साथ Q को मीट नहीं करेंगे। ये आ गया हमारा कुछ इस तरह का फिगर। चलो आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो फिगर आया PQRS वो क्या है, रेक्टेंगल होगा। ओके, तो कैसे प्रूफ किया जाए, सिंपली देखो ये और ये मिड पॉइंट है, मतलब इस ट्रायंगल के लिए ABC के लिए PQ इज हाफ ऑफ AC हो जाएगा, सिमिलरली SR इज हाफ ऑफ AC हो जाएगा, मतलब PQ इज इक्वल टू SR आ जाएगा, सिंपल। एज वेल एज ADB के लिए S एंड P क्या है, मिड पॉइंट है AD और AB का, मतलब कि SP जो होगा हाफ ऑफ BD होगा, एंड RQ जो होगा ये भी हाफ ऑफ BD होगा, दैट मीन्स SP इज इक्वल टू RQ आ गया। अब अपोजिट साइड से इक्वल आ गया, मतलब क्या है, पैरेललोग्राम है, सिंपल। अब हमें बस रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब ये अगर मिड पॉइंट है तो दिस इज पैरेलल टू दिस होगा, एज वेल एज दिस इज पैरेलल टू दिस भी होगा, है ना। मीन्स ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्या को इंटीरियर एंगल्स होगा ना, तो 90 + 90 180 होता है, दैट इज वाई। या फिर अगर वो भी समझ में नहीं आया तो ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, सिंपली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस, राइट, सिंपल। डाउट है? हाँ, ओके। अब प्रूव किया जाए, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट को लेने वाले हैं इसलिए इसका भी नाम ले लेंगे, M ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब गिवन में राइट कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। गिवन में इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल सिंबल क्या होता है, ऐसा ही सिंपल सा 4 साइड का एक कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर दो, क्वाड्रिलेटरल सिंबल होता है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या क्या गिवन है, PQR एंड SR मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, PQR एंड SR मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। ओके, चलो और क्या, AC एंड BD इंटरसेक्ट इच अदर एट O एट राइट एंगल एट O। ओके, AC एंड BD intersect at right angle at O and और क्या, AO intersect PS at M, AO intersect PS at M। चलो इतना सारा इंफॉर्मेशन था, सबका सब हमने राइट कर लिया है ना। अब टू प्रूव में हमें क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, प्रूफ किया जाए, सिंपल सा प्रूफ करते हैं। सिंस S एंड P आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AB रिस्पेक्टिवली, तो वही राइट कर लेंगे जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, है ना। सिंस P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड AD रिस्पेक्टिवली, hence इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ABD ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD PS is parallel to BD as well as PS is half of BD,
पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये क्या आएगा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। एंड ये भी आएगा हमारा फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी ले लिए, अब हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे सी डी बी, है ना। सिमिलरली इन ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी में क्या आएगा, क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इक्वेशन नंबर 3। एंड इन ट्राइंगल, अब जब सी डी बी ये वाला ट्राइंगल ले लिया और ये वाला ट्राइंगल ले लिया, है ना। ये वाला ट्राइंगल लेते हैं एबीसी, ओके। एंड ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या हो जाएगा, पी क्यू जो होगा हाफ हो जाएगा एसी का, पी क्यू इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये लिए क्वेश्चन नंबर 4, ये लिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक नोट कर लेंगे क्योंकि ऊपर हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, है ना, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। यहाँ पे ए था और ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे था हमारा कौन सा ट्रायंगल ले लिए थे, ए बी सी ले ली। अब कौन सा ट्रायंगल बच गया, ए डी सी ओनली, है ना। अब ट्रायंगल ले लिया जाए इन ट्रायंगल ए डी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या क्या इक्वल आ जाएगा, ए डी सी में एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, राइट। इक्वेशन नंबर 6 क्लियर है, सिंपल, ओके। दैट इम्प्लाई, अब जब दिस इज हाफ ऑफ दिस आ गया एंड दिस इज हाफ ऑफ दिस आ गया, मतलब कि एस पी इज इक्वल टू या पी एस इज इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर बी डी वाला ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 and 3। तो दैट इम्प्लाई पी एस इज इक्वल टू क्या आया हमारा, क्यू आर, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एंड पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा, राइट। एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसको कहाँ कहाँ से हमने लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, राइट। जब अपोजिट साइड इक्वल हो गया मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया, है ना, सिंपल सा। दैट इम्प्लाई क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram, simple। Also angle AMP is equal to angle AOB होगा, AMP is equal to AOB, क्यों, क्योंकि SP और DB जो है वो दोनों क्या हमारा पैरेलल है, PS और BD देखो तो पैरेलल है ना, PS एंड BD, राइट। तो ये रीजन हम लोग क्या राइट कर देंगे इसमें, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री आएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि AOB तो 90 डिग्री है हमारे पास गिवन था, ओके। रीजन क्या डाल देंगे हम लोग, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड अब जब ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, अल्टरनेट ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि AC और PQ क्या है हमारा पैरेलल है, तो PQ और AC पैरेलल है ना, क्लियर। एंड एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू
दैट इम्प्लाई राइट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर इसके कारण ये आया ना, इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, मतलब ये भी 90 हो गया। अब देखो पी क्यू आर एस जो है हमारा पैरेललोग्राम है और जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, सिंपल क्यूब रेक्टेंगल होगा। देखो ये 90 है, पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते थे, ये भी 90 ये भी 90, ओके। और ये पैरेलल होगा, इसका मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो 180 आएगा ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो मतलब ऑल एंगल्स क्या हो गया, 90 डिग्री हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना। दैट इम्प्लाई क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। चाहे तो लास्ट में लोग स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, दैट इम्प्लाई लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, line joining the adjacent sides of midpoints of adjacent side of quadrilateral forms a rectangle if the diagonals of quadrilaterals intersect each other at right angle, simple, ओके। नोट कर लेंगे इसको। तो यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।